स्वागत है आप सभी का बुकैब कॉर्नर पर, जहां पर हम डेली डिस्कस करते हैं बुकैबलरीज के एक प्रैक्टिस सेशन को। इस प्रैक्टिस सेशन में हम डिस्कस करते हैं सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस और इनसे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बुकैबलरीज बन सकती हैं उन बुकैबलरीज को भी हम इस प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो फाइंड द सिनोनियम्स ऑफ डिकैम्प। हमें डिकैम्प का सिनोनियम फाइंड करना है। देखिए ऑप्शन हमें मूव दे रखा है, एंड कैंप दे रखा है, फ्ली दे रखा है और आपका हाइड दे रखा है। देखिए डी कैंप का मतलब क्या होता है आपका? डी कैंप का मतलब होता है आपका भाग जाना होता है, भाग जाना। यहाँ पर आप अपने नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में आपका। और क्या हो जाएगा आपका इसका? रन अवे आप बोल सकते हो इसे। भाग जाने का मतलब आपका क्या हो गया? आपका डी कैंप हो गया। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे आपके डी कैंप के? एब्सकॉन्ड हो जाएगा आपका, एब्सकॉन्ड हो जाएगा आपका। और क्या हो जाएगा आपका? रन ऑफ हो जाएगा, रन ऑफ हो जाएगा, गो ऑफ हो जाएगा आपका। और क्या हो जाएगा? बैमूस हो जाएगा। देखिए बैमूस का मतलब क्या होता है आपका? 9-2-11 हो जाना, रफू चक्कर हो जाना आपका क्या कहलाता है? आपका बैमूस कहलाता है आपका। बर्गर ऑफ हो जाएगा, बर्गर ऑफ। और क्या हो जाएगा आपका? स्क्रैम हो जाएगा। स्क्रैम का मतलब भी आपका क्या होता है? आपका भाग जाना होता है। ये सारे के सारे किसके सिनोनिम्स हैं? आपके डी कैंप के सिनोनिम है। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हमें मूव दे रखा है। मूव आपका क्या होता है? हिलना डुलना होता है, आना जाना या जगह बदलना आपका क्या कहलाता है? आपका मूव कहलाता है। एंड कैंप आपका, एंड कैंप आप कैंप लगा रहे हो कहीं पर जाकर, आपका क्या कर रहे हो? आप सिविल लगाना होता है। इसका मतलब एंड कैंप का मतलब आपका क्या होगा? सिविल लगाना आप बोल सकते हो। सिविल लगाना या किसी जगह पर ठहरना आपका क्या कहलाता है? एंड कैंप कहलाता है। देखिए फिली आपका, फिली क्या कहलाता है? आपका भाग जाना होता है, भाग जाना आपका क्या कहलाता है? फ्ली होता है। और हाइड, हाइड आपका क्या होता है? आपका छिपना, छिपाना या गुप्त रखना है किसी बात को या किसी चीज़ को गुप्त रखना आपका क्या कहलाता है? आपका हाइड कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सी का मतलब क्या होता है? आपका भाग जाना। और डी कैंप का मतलब भी आपका क्या होता है? आपका भाग जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द सिनोनिम्स। हमें सिनोनिम फाइंड करना है किसका? सैलिएंट का। देखिए सैलिएंट आपका क्या होता है? सैलिएंट का मतलब होता है आपका प्रमुख होता है, प्रमुख या मुख्य बोल सकते हो। आपका क्या हो गया? सैलिएंट हो गया। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमें बैलियंट दे रखा है। बैलियंट आपका क्या होता है? आपका सूरवीर होता है। सूरवीर या साहसी आप बोल सकते हो, साहसी। ब्रेव आपका क्या हो गया? ब्रेव। बोल्ट हो जाएगा आपका। और क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा आपका बेलरस हो जाएगा। इन सब के मीनिंग क्या होते हैं? आपके साहसी होते हैं। वेरिएंट आपके, वेरिएंट क्या हो गया आपका? भिन्नता हो गई आपकी। टाइप्स हो गए भिन्नता, भिन्नता या प्रकार आपका क्या हो गया? आपका वेरिएंट हो गया। प्रूडेंट, प्रूडेंट आपका क्या हो गया? आपका बुद्धिमान होता है। प्रूडेंट का मतलब बुद्धिमान या विवेकपूर्ण आपका क्या कहलाता है? आपका प्रूडेंट कहलाता है। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट आपका क्या होता है? आपका मुख्य होता है। मुख्य, इंपॉर्टेंट या प्रमुख आपका क्या कहलाता है? आपका प्रोमिनेंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें सिनोनिम फाइंड करना था किसका? सैलिएंट का। सैलिएंट का मतलब क्या होता है? आपका प्रमुख होता है। और प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब भी आपका प्रमुख या मुख्य होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द एंटोनियम्स। हमें आपकी एंटोनियम फाइंड करना है किसका? रेवेलियन का। रेवेलियन का देखिए एंटोनियम फाइंड करना है। रेवेलियन आपकी क्या होती है? आपकी बगावत होती है। आपकी बगावत या विद्रोह आपका क्या कहलाता है? आपका रिवेलियन कहलाता है। आपका विद्रोह क्या हो गया? आपका रिवेलियन हो गया। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है? देखिए फॉरगिवनेस दे रखा है। फॉरगिवनेस आपकी क्या होती है? आपका छुटकारा होता है। आपका छुटकारा, छुटकारा या मुक्ति आपकी। क्षमा आपकी क्या कहलाती है? आपकी फॉरगिवनेस कहलाते हैं। मुक्ति या क्षमा आपकी क्या होती है? आपकी फॉरगिवनेस होती है। रिट्रीब्यूशन देखिए, रिट्रीब्यूशन आपका क्या होता है? आपका कठोर दंड होता है। आपका कठोर दंड, पनिशमेंट जो आपका होता है। रिवेंज आप बोल सकते हो एक तरीके का। आपका दंड या पनिशमेंट आपकी क्या होती है? आपकी रिट्रीब्यूशन होती है। देखिए सबमिशन आपका क्या होता है? सबमिशन मतलब आपका सरेंडर होता है। आपका प्रस्तुतिकरण या आत्मसमर्पण आप बोल सकते हो यहाँ पर। इसका सबमिशन का मतलब क्या हो गया? आपका आत्मसमर्पण या समर्पण आपका क्या हो गया? आपका सबमिशन हो गया। आत्मसमर्पण या सरेंडर आप बोल सकते हो। प्रस्तुतिकरण आप बोल सकते हो इसको, प्रस्तुतिकरण। और आपका डोमिनेशन आपका देखिए, डोमिनेशन क्या हो गया? आपका प्रभुत्व होता है। इसका मतलब आपका क्या हो गया? प्रभुत्व या आपका क्या हो गया? शासन हो गया आपका। आपका क्या कहलाता है? आपका डोमिनेशन कहलाता है। शासन, शासन या आधिपत्य जमाना किसी चीज़ पर आपका क्या होता है? आपका डोमिनेशन होता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? रिवेलेशन। देखिए बगावत होता है, बगावत या विद्रोह होता है। और सबमिशन देखिए, सबमिशन का मतलब क्या होता है? आत्मसमर्पण होता है। समर्पित कर देना है किसी के सामने, सरेंडर कर देना आपका क्या होता है? आपका सबमिशन होता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द एंटोनियम। हमें एंटोनियम फाइंड करना है किसका? इंडोसिनक्रेसी का हमें एंटोनियम फाइंड करना है। देखिए इंडोसिनक्रेसी आपकी क्या कहलाती है? आपके विशेष लक्षण आपका क्या कहलाता है? आपका इंडोसिनक्रेसी कहलाता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो विशेष
विशेष लक्षण या आपका अनोखापन, यूनिकनेस जो आपकी होती है, आपकी क्या कहलाता है, आपका इंडोसिनक्रेसी कहलाती है, आपकी विशेषता आप बोल सकते हो, जिसके जैसा कोई ना हो, जो अकेली हो, विशेषता आपकी जो बहुत अनकॉमन हो, आपकी क्या कहलाती है, आपकी इंडोसिनक्रेसी कहलाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा आपका इंसैनिटी। देखिए इंसैनिटी आपकी क्या होती है, आपकी पागलपन होता है। इंसैनिटी का मतलब पागलपन। आपका फुलिश और सेंसलेस जो बिहेवियर होता है वो क्या कहलाता है, आपका इंसैनिटी कहलाता है। और सैनिटी, देखिए सैनिटी आपकी क्या कहलाती है, सैनिटी आपका क्या हो गया, सैनिटी आपका मानसिक संतुलन हो गया, आपकी समझदारी या बुद्धिमानी आपकी क्या कहलाती है, आपकी सैनिटी कहलाती है। आपकी यहाँ पे आप लिख सकते हो मानसिक संतुलन, मानसिक संतुलन या बुद्धिमानी आपकी क्या कहलाती है, आपकी सैनिटी कहलाती है। नॉर्मल और साउंड पावर ऑफ माइंड आपका क्या कहलाता है, आपका सैनिटी कहलाती है। जनरली, देखिए जनरली आपका क्या हो गया, आपका सामान्यता हो गया, आपका क्या हो गया सामान्यता, या कॉमनली या नॉर्मली आपका यूजुअली जो आमतौर पर होता है, आमतौर पर आप लिख सकते हो जनरली होता है इसका मीनिंग। और सिंगुलैरिटी आपकी क्या होता है, आपकी विशिष्टता होती है, निरालापन या विशेषता, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वन ऑफ काइंड आपकी क्या होती है, आपकी सिंगुलैरिटी होती है। यूनिकनेस आप बोल सकते हो इसे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जनरली का मतलब क्या होता है, आपका सामान्य होता है। और आपका इंडोसिनक्रेसी का मतलब क्या होता है, विशिष्ट होता है, विशेषता होता है, अनोखापन होता है, जो आसानी से ना मिल पाए। यूनिकनेस आपका क्या कहलाती है, आपकी इंडोसिनक्रेसी कहलाती है। क्योंकि हमें एंटोनियम फाइंड करना था। आपका विशेष हो गया, आपका विशेष लक्षण कोई होगा, विशिष्ट कोई चीज़ हो गई, आपकी अनोखापन आपका इंडोसिनक्रेसी हो गई। और आपका जनरली आपका क्या हो गया, आपका सामान्य होगा, कॉमनली, नॉर्मली या यूजुअली आमतौर पर जो बोला जाता हो या आमतौर पर जो चीज़ होती हो आपकी क्या हो गई, जनरली हो गई। करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड करना है किसका, टू बी बायस्ड अगेन का हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड करना है। देखिए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आपका पक्षपात करना है, पक्षपात पूर्ण आपका क्या कहलाता है, आपका टू बी बायस्ड अगेंस्ट हो गया इसका मीनिंग। ऑप्शन देख लेता है मैं। ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है, देखिए पार्शियली दे रखा है। पार्शियल का मतलब आपका क्या होता है, आपका पार्शियल का मतलब होता है आपका आंशिक होता है। और ऑब्जेक्टिव आपका विषय हो गया, विषय वस्तु बोल सकते हो, वस्तु लक्ष्य बोल सकते हो। आपका उद्देश्य हो गया, आपका उद्देश्य बोल सकते हो उसे। उद्देश्य आपका क्या कहलाता है, आपका ऑब्जेक्टिव कहलाता है। आपका यहाँ पर विषय वस्तु बोल सकते हो, विषय उद्देश्य बोल सकते हो, या फिर विषय लक्ष्य बोल सकते हो। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका क्या कहलाता है, आपका ऑब्जेक्टिव कहलाता है। आपका प्रेजुडाइज्ड, आपका देखिए प्रेजुडाइज्ड आपका क्या होता है, आपका पक्षपातपूर्ण होता है। पक्षपातपूर्ण आपका क्या कहलाता है, आपका प्रेजुडाइज्ड कहलाता है। पक्षपातपूर्ण क्या होता है, किसी को उसकी जाति, रंग, लिंग आदि के आधार पर उसे पसंद नापसंद करना, विश्वास करना ना करना, उस पर विश्वास ना करना आपका क्या कहलाता है, आपका प्रेजुडाइज्ड कहलाता है। देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा प्रेजुडाइज्ड हो जाएगा। क्योंकि हमें टू बी बायस्ड अगेंस्ट पूछ रखा था। टू बी बायस्ड अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, आपका पक्षपात करना, किसी के खिलाफ, किसी के लिए आप पक्षपात कर रहे हो, टू बी बायस्ड हो रहे हो। तो यहाँ पर प्रेजुडाइज्ड, आपका प्रेजुडाइज्ड भी आपका क्या कहलाता है, आपका पक्षपात पूर्ण होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड करना है किसका, बिटर एंड वॉयलेंट अटैक इन वर्ड्स आपका क्या कहलाता है, आपका डायट्राइब कहलाता है। डायट्राइब आपका क्या हो गया, आपका उग्र भाषण हो गया। उग्र भाषण, किसी को शब्द ऐसे जो अपने शब्दों से अटैक कर देता हो, उसके जो शब्द हो इतने वायलेंट हो, इतने बिटर हो, इतने हार्श हो आपके किसी के लिए, आपका क्या कहलाता है, ऐसे भाषण आपके क्या कहलाते हैं, ऐसे शब्द आपके क्या कहलाते हैं, आपके डायट्राइब कहलाते हैं। उसके देखिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, आपका टायरेड हो जाएगा। टायरेड का मतलब भी आपका क्या होता है, आपका कटु समालोचना होता है। उत्तेजनापूर्ण आपका भाषण भी आपका क्या कहलाता है, आपका टायरेड कहलाता है। आपका यहाँ पे लिख सकते हो, आपका उत्तेजनापूर्ण आपका भाषण आपका क्या होता है, आपका टायरेट होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए डायस्पोरा आपका फैलाव या प्रवासी होता है। क्रिटिसिज्म आपका क्या होता है, निंदा या समालोचना होता है। और डायडेम आपका क्या होता है, आपका राजमुकुट या मुकुट, आपका क्राउन आपका क्या कहलाता है, आपका डायडेम कहलाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप गाइस आपको वोकैबुलरीज का ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा होगा। डेली वोकैबुलरीज की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।